बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री डियर व्यूअर्स कंटिन्यू है और इसमें हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। अच्छा, ये मैंने आपको प्रीवियसली भी एक वीडियो में डिस्कस हमने किया था ये बात कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। एक कांस्टेंट नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ये कांस्टेंट नंबर है और ये जो नंबर है ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अमीडो एवोगैड्रो, जो कि इटालियन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने एक खास जो है अपने मेथड, एक खास कैलकुलेशन के जरिए इन्होंने एक नंबर ड्राइव किया था 6.02 into 10 पावर 23। और ये जो है एन ए, ये कहलाता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन और स्मॉल ए से। एन ए देखें, इसमें और इसमें फर्क है। स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं कि एन ए लिख देते हैं। एन ए स्टैंड फॉर सोडियम। ये सोडियम मेटल है, ठीक है। और जब भी आप एवोगैड्रो नंबर लिखें तो उसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखेंगे कि कैपिटल एन और कैपिटल ए, इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। और एक ये कांस्टेंट नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स हो। अब वो एक मोल किसी एटम का भी हो सकता है, एक मोल किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, या किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। यानी अगर वो सब्सटेंस कोई एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम का 1 मोल बराबर है 12 ग्राम के। हम डिस्कस करके आए ना कि किसी भी एटम का जो मास है ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी मैं कहूंगा कि एक मोल कार्बन में इतने नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरीके से वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं, 44 ग्राम के बराबर है। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। कंपाउंड की अगर हम बात करें, NaCl कंपाउंड है, 58.5 ग्राम का वेट है, बराबर इसके ये एक मोल के। और इसके अंदर भी कितने आइंस होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 आइंस होंगे, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, किसी भी कंपाउंड हो, उसके एक मोल में इतने एटम, मॉलिक्यूल या आइंस होंगे। ये कहलाता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब एवोगैड्रो नंबर की एप्लीकेशन क्या है? जैसे इस क्वेश्चन में देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 9.2 ग्राम में हमें क्या करना है? एटम्स की तादाद मालूम करनी है। तो हम डेटा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं भाई कि हमें क्या गिवन है क्या नहीं। तो गिवन मास क्या है हमारे पास? 9.2 ग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 40 है, ठीक है। 40 ग्राम कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। अच्छा, मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम करने। नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम करने। तो एक फार्मूला है यूनिक सा, जिसको याद करना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि आगे काम आए। किसी भी किसी भी सब्सटेंस में एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या आयंस की तादाद को मालूम करने का यही फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें कहीं मालूम करना है तो उसका फार्मूला ये होगा कि हम क्या करें? एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो हमें गिवन मास है या मास इन ग्राम, ठीक है। ये ऐसे कर लें, मास, जो मास हमें गिवन है, गिवन मास से उससे, और डिवाइड कर देंगे उस एटम के या उस मॉलिक्यूल के मास से। तो
इसको हम लिख देते हैं, ये एटम, एटम का हमें मालूम करना है तो हम लिख देते हैं एटॉमिक मास। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई मॉलिक्यूल होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते तो हम लिख देते मॉलिक्यूलर मास। कोई कंपाउंड होता तो ये फार्मूला मास। तो नंबर ऑफ एटम निकालने तो एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मास, गिवन मास से जो हमें दिया गया है, और उसको डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास। तो क्या करेंगे भाई, अब इसको, इसका तरीका ये है कि एवोगेड्रो नंबर क्या है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, और गिवन मास कितना है 9.2 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना है दैट इज 40 ग्राम। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02। साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर यूज करना स्टार्ट कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी आपको एग्जाम्स में आसानी। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेशन को सोल्व करें, तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 9.2 ग्राम से। इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने 40 से डिवाइड कर, ठीक है। अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1.384 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स होंगे किसमें, एटम्स ऑफ कैल्शियम। यानी अगर मेरे पास 9.2 ग्राम कैल्शियम है और किसने कहा कि भाई इसके अंदर एटम की तादाद बताओ, अब मैं गिन तो नहीं सकता, लेकिन इस फार्मूला के तहत मैं एटम्स की तादाद बता सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6 एंड दैट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला, और इसमें हमें मालूम करना है कि एटम्स की सॉरी मोल्स मालूम करने और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने। 8 ग्राम हमें ग्लूकोज किसी ने दिया है और उसमें हमें दोनों चीजें मालूम। क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, हमें सबसे पहले डेटा बनाना है और इसमें जो चीज गिवन है वो लिख देते हैं भाई। मास, मास कितना गिवन है, ठीक है, गिवन मास हमारे पास है 8 ग्राम, और मोलिकुलर मास इसका भाई, क्योंकि ग्लूकोज एक मोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा C6, इसको हम डेटा में ही निकाल लेते हैं H12O6, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, ये दूसरा आइटम शुरू हो गया तो प्लस की निशानी लगाएंगे, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 12 देन प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना आ जाएगा 12 6 और इसको अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, और इसको अगर हम क्या करें इसको अच्छा एक एक करके कर लें, तो इसको हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले 12 6 72 और प्लस 12 1 12 प्लस 16 6 आ जाएगा 96। अब आप इन तीनों वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 180, आंसर आ जाएगा 180 180। सो 180 वाट 180 ग्राम हमारे पास क्या है, इसका ग्राम मोलिकुलर मास है इसका ग्लूकोज का। तो डेटा में हमने चीजें बना ली, अब हमें मालूम क्या करना है भाई, दो चीजें मालूम करनी है, नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला है सिंपल जो हम पहले पढ़ के आए कि मोल्स बराबर है किसके, गिवन मास और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो इसको हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। गिवन मास कितना है हमारे पास दैट इज 8 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास कितना है हमारे पास किसका, ग्लूकोज का, जो हमने निकाला है कितना है 180। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किसको, गिवन मास था 8 ग्राम, 8 डिवाइड बाय 180, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.04 मोल्स।
सही है। तो जी जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं, तो 0.04 मोल, मोल का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे मोलिक्यूल्स की तादाद कैसे निकालेंगे? मोलिक्यूल्स की तादाद निकालेंगे, वही फार्मूला हम यूज करेंगे जो मैंने आपको इससे पहले बताया था। उसकी जगह हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर किसके होगा? एवोगेड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, जो भी गिवन है आपको, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। एवोगेड्रो नंबर कितना है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23, और गिवन मास था हमारे पास 8 ग्राम। ठीक है, गिवन मास है 8 ग्राम, और डिवाइड कर दें मोलर मास कितना है, एंड ये है 180 ग्राम, तो ये 180 ग्राम। जी जी से कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे 180 को डिवाइड, तो जब 180 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट, आंसर आ जाएगा 2.40 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इतने नंबर ऑफ क्या होंगे? मोलिक्यूल्स की तादाद होगी, मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के इतने मोलिक्यूल्स होंगे, कितने में? 8 ग्राम अगर आपको वेट दिया गया है ग्लूकोज का, तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, दूसरा तरीका भी है। एक तरीका तो ये जो मैंने आपको बताया कि हम पहले मोल्स निकालेंगे, फिर उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाले फार्मूले से हम। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिए, और उसके बाद हम क्या करें कि एवोगेड्रो नंबर से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें। एक और तरीका बताओ। देखिए, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 0.04 मोल्स। अब मैं क्या करूं, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो उसका तरीका क्या होगा मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालने का, कि मैं क्या करूं, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल्स जो हैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगेड्रो नंबर से। सिंपल, बस मैं ये काम भी कर दूंगा, तभी मुझे एटम या मॉलिक्यूल की तादाद। तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो जब मैं ये करूंगा, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2.40 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो ये हमारे पास आंसर है, और इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। बल्कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसको कोशिश करें कि रोक कर पहले इसको सॉल्व करना नहीं हो, तभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। H3PO4 एक कंपाउंड है हमारे पास, और इसका हमें क्या करना है, मालूम करने, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने कि इसके अंदर भाई इसके मोल्स क्या है। तो सिंपल, हम डेटा बना लेते हैं, और डेटा में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज गिवन है वो लिख देते हैं। भाई गिवन मास कितना है? गिवन मास है हमारे पास 30 ग्राम। कितना है गिवन मास? 30 ग्राम। और मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा हमारे पास? ये सॉरी, ये हमें मालूम करना है, और इसके अलावा मोलिकुलर मास या मोलर मास इसका H3PO4 का। अब उसके लिए हमें पहले इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। फॉस्फोरस का कितना है? 30। और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1 3 3 प्लस 30, और 16 4 16 कितना आ जाएगा तकरीबन
जी 16 फोर जा आ जाएगा हमारे पास 64। तो इसको हम प्लस कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा प्लस, ये बच जाएगा हमारे पास 97। तो हमारे पास H3 PO4 PO H3PO4 का जो हमारे पास वेट बन रहा है वो कितना बन रहा है 97। AMU नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राम। तो उसके बाद हम चलते हैं मोल्स निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 30 है, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 30 ग्राम, और मोलर मास कितना है हमारे पास 97 ग्राम। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाय 97। तो आंसर आ जाएगा 0.3092 क्या मोल्स, क्योंकि हमें मोल्स निकालने थे तो ये मोल्स आ जाएगा। सो अगर मेरे पास 30 ग्राम हो किसका H3PO4 का, और बाय द वे इसका केमिकल नाम क्या है H3PO4, यस जी, इसको हम कहते हैं फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है H3PO। तो ये हमारे पास आए गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें नंबर ऑफ मोल्स की, फर्जी तौर पे कोई क्वेश्चन बना लें, उसकी प्रैक्टिस करें, नेट से निकाल लें, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा ये चीज आपको समझ में आएगी।